न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपने घर में रहें और न्यूज 18 देखते रहें, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक लगातार पहुंचा रहा है। लॉकडाउन के दौरान देश में 10 करोड़ लोग रोज न्यूज 18 देख रहे हैं। न्यूज 18 पर भरोसा करने के लिए हम अपने करोड़ों दर्शकों का धन्यवाद भी करते हैं। साथ ही इस मुश्किल घड़ी में अपने उन रिपोर्टर्स, वीडियो जर्नलिस्ट, डिजाइन टीम और सपोर्ट स्टाफ के हौसले और जज्बे को भी सलाम करते हैं, जो देश के चप्पे चप्पे से आप तक हर खबर पहुंचा रहे हैं। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर से मिल रही अहम खबर की। श्रीनगर में कोरोना के एक और मरीज की मौत हो गई है। अब तक श्रीनगर में 2 कोरोना से मौत के मामले सामने आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना के कुल मरीजों की तादाद 33 तक जा पहुंची है। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रिफत, अब जिस मरीज की मौत हुई है उसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बताया जा रहा है कि 52 साल का ये शख्स था और कल ही वो टेस्ट जो है डिक्लेयर किया गया था पॉजिटिव। तो अभी गंभीर सिचुएशन जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से 2 डेथ्स हुई और तेजी से नंबर बढ़ रहा है। 33 टोटल जम्मू कश्मीर में अभी पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, लेकिन कश्मीर घाटी में ज्यादा इसका नंबर है। 26 लोग जो हैं वो कश्मीर घाटी से हैं और 6 लोग जो हैं, 7 लोग जो हैं वो जम्मू सूबे से हैं। तो ऐसे में जरूर चिंता बढ़ गई है कश्मीर वादी की, क्योंकि अभी यहाँ लोग जो है खासतौर से डॉक्टर्स भी शिकायत ये कर रहे हैं कि उनके पास प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर नहीं है। तो ऐसे में चिंता जरूर बढ़ गई है और लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि वो घरों में बैठे हैं। हालांकि मैक्सिमम लोग घरों में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन पूरी तरह से है, लेकिन जो पहले ही कहीं बाहर की हिस्ट्री जिनकी थी, अब्रॉड की या बाकी कुछ एरिया से आए थे, उन्होंने पहले वो टेस्ट पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद कुछ और लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। तो अभी ये कहा जा सकता है कि चेन अभी दिख रही है कि और लोग भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो जरूर ये चिंता का विषय है यहाँ पे। गायत्री, गुजरात में कोरोना के एक और मरीज की मौत हो गई है। अहमदाबाद में जिस 45 साल के मरीज की मौत हुई वो पहले से ही डायबिटीज से पीड़ित था। अब तक गुजरात में कुल 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तो गुजरात में अभी तक कुल 5 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी जो ताजा मामला मौत का सामने आया है, बताया जा रहा है कि वो 45 साल का शख्स था। पूरे देश में लॉकडाउन के बाद शहरों को सैनिटाइज करने का काम तेज कर दिया गया है। देश के कई शहरों में पानी और केमिकल का सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है, जिनमें कोलकाता भी शामिल है। लॉकडाउन के कारण खाली हुई सड़कों से नगर निगम के लिए काम आसान हो गया है। पानी के छिड़काव और सड़कों पर झाड़ू लगाने की आधुनिक मशीनों की मदद से शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोलकाता नगर निगम की मैकेनिकल स्वीपर टीम यहां कोलकाता की सड़कों को सैनिटाइज कर रही है। मुंबई में तो सड़कों को ही नहीं बल्कि दफ्तरों और अस्पतालों को भी लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में भी फायर ब्रिगेड की टीम सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रही है। कर्नाटक के हुबली जिले से भी सड़कों पर पानी के छिड़काव की तस्वीरें सामने आई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में पिछले 3 दिनों में दूसरे राज्यों से आए करीब 1 लाख लोगों को क्वारंटीन में रखने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। यूपी सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक पिछले 3 दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों से करीब 1 लाख लोग यूपी लौटे हैं। इन सब के पते और जो दूसरी जानकारियां हैं वो सरकार के पास हैं और सब पर नजर भी रखी जा रही है। सीएम योगी ने इन सभी लोगों को क्वारंटीन में रखने और सभी को खाना और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। इसके अलावा शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में जाकर कोरोना की तैयारियों को देखा। वहां कोरोना से पीड़ित मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। सीएम योगी ने लखनऊ के कल्याण मंडप में बने सामुदायिक किचन का भी इस दौरान जायजा लिया। पूरे देश में लॉकडाउन का असर मुंबई में भी दिखा, जहां सब्जियों की कीमतें काफी बढ़ गईं। लॉकडाउन की वजह से जरूरत पड़ने पर ही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और यही वजह रही कि मुंबई के दूसरे बाजारों की तरह ही माटुंगा की एक सब्जी मंडी में भी कम ही लोग दिखाई दिए और जो लोग मंडी में पहुंचे भी वो सब्जियों की कीमतें सुनकर हैरान रह गए। ये लोगों ने इतना भाव बढ़ा के रखा है, उसके वजह से लोगों को पूरा दिक्कत हो रही है। दुकानदारों ने बताया कि मंडी तक सब्जियां नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे उनके दामों में बढ़ोतरी हुई है। सब्जी कम है, थोड़ा कम आ रहा है, माल थोड़ा महंगा है, मिल रहा है। कुछ दुकानदारों ने लोगों के घरों तक सब्जियां पहुंचाने का भी इंतजाम किया। मैं ऑर्डर लिख के ले रहा हूं, उनको डिलीवरी प्रोवाइड कर रहा हूं, घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है।
कोरोना पर देश में लॉकडाउन और शहरों से मजदूरों के पलायन के बीच शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद गृह मंत्रालय ने अपनी और दूसरे लोगों की जान खतरे में डालकर सड़कों पर निकलने वाले लोगों के लिए राज्य को शेल्टर होम बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा लोगों को रोजमर्रा की जरूरत की चीजों को भी पहुंचाने के निर्देश दिए गए। गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यों को जारी निर्देशों में रास्ते में फंसे लोगों की मदद के लिए भी कहा गया है। 25 मार्च से देश भर में किए गए लॉकडाउन के बाद गृह मंत्रालय की ये तीसरी समीक्षा बैठक है। चीन में कोरोना वायरस के खौफ की वजह से घरों तक सामान पहुंचाने वाले रोबोट की मांग तेजी से बढ़ रही है। वहां लॉकडाउन के वक्त ये रोबोट लोगों के लिए काफी मददगार साबित हुए थे। लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी इनकी मांग में कमी नहीं आई। वहां ऐसे कई रोबोट लोगों तक उनका सामान पहुंचाते नजर आए। एक रेस्टोरेंट के कर्मचारी इस रोबोट के अंदर सामान रखते दिखे, जिसे उसने ग्राहक तक पहुंचा दिया। यही नहीं, इन रोबोट में सैनिटाइजर का भी इंतजाम है। वीडियो में एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर मौजूद लोग एक रोबोट की मदद से अपने हाथ सैनिटाइज करते नजर आए। रोबोट बनाने वाली कंपनी के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से इनकी मांग में काफी तेजी आई है और वो ज्यादा रोबोट बनाने की तैयारी कर रही है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से एक बड़ी जंग लड़ रही है। इस मुश्किल घड़ी में नेटवर्क 18 देश के साथ खड़ा है। नेटवर्क 18 के कर्मचारियों ने अपने एक दिन का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में दान दिया। ये राशि कोरोना की वजह से संकट से घिरे दिहाड़ी मजदूरों की मदद करेगी। अगर आप भी सहयोग करना चाहें तो news18.com/India gives पर हमसे जुड़ें। आपका दान सीधे प्रधानमंत्री राहत कोष में जाएगा। सहयोग देने के बाद #India gives पर हमें ट्वीट जरूर करें। हम आपका नाम फरिश्तों